आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है कमेंट ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। यानी कि अब आपको पता है ओवेरियन का नाम लिया हुआ है, यानी कि ओवरी का। तो ये कौन सी इवेंट्स के बारे में बात हो रही है? ये हमारे इवेंट्स हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेजेस के। हाँ जी, जो हमारे मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं उनके जो इवेंट्स होते हैं अलग अलग, उसके कौन कौन से इवेंट्स में हमारे कौन कौन से ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या लेवल रहता है, हमें उसी के बारे में करनी है यहाँ पे थोड़ी सी वार्तालाप। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ ये जो मेंस्ट्रुअल फेज हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो जो हमारी ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर हमें एक रेगुलर साइकिल देखने को मिलती है, जहाँ पे जो हमारा बॉडी के अंदर से उनकी एग रिलीज होता है, और एग अगर फर्टिलाइज होता है तो आगे की कार्रवाई होती है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, बॉडी दोबारा से उस लेयर को डिसइंटीग्रेट करती है जो हमारी इम्प्लांटेशन के लिए तैयार की गई थी, और फिर दोबारा से हमारी ये साइकिल चलती रहती है। तो ये जो हमारी मंथली साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी ओव्यूलेशन होती है, और फिर इससे आगे के यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल और पोस्ट मेंस्ट्रुअल हमें इसके फेजेस देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में। तो बेसिकली इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहला जो फेज होता है उसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। जो दूसरा फेज होता है उसको बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, और जो तीसरा फेज होता है उसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज। हाँ जी, तो ये 3 फेज होते हैं बेसिकली हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। बात कर ले तो थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ आपको। फॉलिकुलर फेज क्या होता है? तो फॉलिकुलर फेज के अंदर होता ये है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है। हाँ जी, ये हमारी सबसे पहला दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहाँ पे जो हमारी लेयर है वो डिसइंटीग्रेट होती है और कॉज करती है ब्लीडिंग। हाँ जी, ब्लीडिंग होती है हमारे फीमेल्स के अंदर। ये तो बात होगी एक पार्ट की फॉलिकुलर फेज में। साथ ही साथ और क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो FSH होता है वो बढ़ जाता है। अब FSH क्या होता है, तो उससे पहले आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट समझा देता हूँ। ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या होते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये 2 होते हैं। एक होता है LH जिसको बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक होता है FSH जिसको बोला जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा इशारा आता है और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करता है। बात करूंगा ओवेरियन हार्मोन के बारे में तो ये 2 होते हैं। एक होता है हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। हाँ जी, ये 2 होते हैं हमारे ओवेरियन हार्मोन। तो अब इन दोनों का ही लेवल लेते हुए मुझे समझाना है आपको। होता क्या है, जो हमारा FSH का लेवल है यहाँ पे फॉलिकुलर फेज के दौरान वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो ओवरी है वो काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल्स को रिलीज करती है। इन हर एक फॉलिकल्स के अंदर हमारे होते हैं इमेच्योर एग। हाँ जी, इमेच्योर एग होते हैं। बता दूँ काफ़ी ज़्यादा रिलीज होते हैं फॉलिकल्स, लेकिन इनमें से खाली एक ही हमारा मैच्योर होता है जो आगे जाके ओव्यूलेशन करेगा। तो ये होती है हमारी FSH। ठीक है, तो जैसे ही हमारा क्या हुआ, आप देख सकते हैं जो FSH की इंटेंसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही हम फॉलिकुलर फेज के एंड में पहुँचते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ओवेरियन हार्मोन है, ओवेरियन हार्मोन कौन सा, हमारा एस्ट्रोजन, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ये हमारे दूसरे फेज की स्टार्टिंग होती है। होता क्या है, जैसे ही हमारी मिड डेज होती हैं, मिड डेज जो होती है हमारी साइकिल की, यानी कि 28 डेज की साइकिल जनरली हम मानते हैं, उसके अंदर जो 14th डे होता है तब होती है हमारी फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होती है, यहाँ पे जो हमारे फॉलिकल्स थे, जो मैच्योर फॉलिकल था उसके अंदर से हमारा एग जो है वो रिलीज होता है। ये जो ओव्यूलेशन होती है किसकी वजह से होती है, यहाँ पे हमारा एक हार्मोन होता है पिट्यूटरी हार्मोन जिसको बोला जा रहा है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप देख सकते हैं जैसे ही LH की जो क्वांटिटी है वो लेवल जो है वो बढ़ जाता है, वैसे ही हमारी ओव्यूलेशन होती है। इसके अंदर हमारी एस्ट्रोजन का भी लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारी जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा LH सर, यानी कि LH की जो क्वांटिटी होती है तब बढ़ती है। हुआ क्या, हमारी ओवुलेशन हो गई। तो अब हमारा ओवुलेटरी फेज यही होता है जहाँ पे ओवुलेशन होती है। बात करता हूँ ल्यूटियल फेज की। ल्यूटियल फेज क्या होता है, ये हमारी ओवुलेशन के बाद के फेजेस होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एग है वो रिलीज हो चुका है। अब जो हमारा फॉलिकल है वो अब चेंज हो गया है किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। हाँ, वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाता है एग रिलीज करके। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। हाँ जी, तो यहाँ पे जो हमारी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही साथ में एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं। इन दोनों के लेवल इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अब जो हमारी पॉसिबल फर्टिलाइजेशन है उसके लिए हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको तैयार किया जाता है कि अगर पॉसिबल फर्टिलाइजेशन होती है तो जो बेबी है या उनकी जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसको इम्प्लांट करना पड़ेगा एंडोमेट्रियम लेयर पे। तो जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की लेयर ये हार्मोन्स होते हैं ये हमारी यूटेराइन की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर उसको प्रिपेयर करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। हाँ जी,
होता क्या है, अगर हमारी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये तो फीटस जो है वो वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो होगा क्या, जो हमारा एग है वो भी डिजनरेट हो जाएगा और फिर दोबारा से हमारा फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या हमारी ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।